वेलकम टू आवर वीडियो। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 11 का सेट का 1.1। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि बस मौज ही मौज होने वाली है आज सेट के इस वीडियो में। ज़्यादा बातें न करते हुए मैं आपको बस एक बात बता दूं, इससे पहले मैंने एक बेसिक का वीडियो बना के रखा है। आई बटन पे क्लिक करके या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है 1.1 से कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी वर्षों के महीने। और याद रखिएगा, पहला जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है कि क्या इसमें से कौन कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो पहला जो सवाल आता है आपका वो है कि जो जे से प्रारंभ होने वाले महीनों के नामों का संग्रह। तो सीधे से आपको इसमें लिखना है कि जून, जुलाई, जनवरी। देखिए ये 3 ही मंथ होते हैं 12 ईयर में, तो ये ईयर के लिए वाई लगा देते हैं। तो एक साल में 3 मंथ होते हैं, इसलिए आप इसका आंसर लिख सकते हैं जी हाँ, यह एक समुच्चय है, यह एक समुच्चय है। क्योंकि हाँ, ये एक मंथ में मतलब 3, ये क्लियर है कि 3 ही होते हैं। ठीक। दूसरा क्वेश्चन जो है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो इसका जो आंसर होगा वो आपको लिखना है नहीं, यह समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय नहीं है। अच्छा भैया, ये समुच्चय क्यों नहीं है? क्या 10 प्रतिभाशाली लेखक भारत में है ही नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है जो कवि या जो लेखक मेरे लिए प्रतिभाशाली हो वो आपके लिए प्रतिभाशाली ना हो, इसीलिए, मात्र इसीलिए हम कह सकते हैं कि 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह नहीं बनाया जा सकता है। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। तो याद रखिएगा, कोई बल्लेबाज आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा तो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं होगा, और जो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा हो सकता है आपके लिए सर्वश्रेष्ठ ना हो। सपोज करते हैं विराट कोहली मेरा फेवरेट है, लेकिन क्या आपका विराट कोहली फेवरेट है? जी, हो भी सकता है और नहीं भी। क्या आपके दोस्त का है? हो सकता है उनको रोहित शर्मा पसंद हो सकता है उन्हें MS धोनी पसंद हो सकता है किसी को कोई भी पसंद हो सकता है, और जो जिसे पसंद होता है वो उसे सर्वश्रेष्ठ लगता है। इस वजह से 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह नहीं किया जा सकता। तो हम लिखेंगे जी नहीं, यह समुच्चय नहीं है, नहीं समुच्चय नहीं है भैया, कोई दिक्कत ही नहीं, समुच्चय नहीं है। ठीक, नहीं समुच्चय है, समुच्चय नहीं है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज कोई भी हो सकते हैं। ये नहीं है कि इतने बल्लेबाजों में हम किसी को बेकार कह सकते हैं। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आपकी कक्षा में जितने बालक हैं उनकी संख्या सीमित होगी। ऐसा तो है नहीं कि मार भरे पड़े हैं, आप उनको गिन नहीं सकते, या फिर ऐसा हो नहीं सकता कि गिने नहीं जा सकते हैं। तो किसी भी कक्षा के बालक गिने जा सकते हैं, सीधी सी बात है। तो हम इसको लिखेंगे हाँ, यह एक समुच्चय है। और समुच्चय क्यों है, आपको मैंने कारण भी जो है बता दिया कि क्यों है समुच्चय। ठीक। और उसके बाद 5वां क्वेश्चन आता है आपका 1.1 का कि लेखक आपकी 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो देखिए 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं जो होंगी वो 1 से 99 तक पहुंचेंगी। सभी 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो ये कैसा एक समुच्चय बना हमारा? तो समुच्चय बना है तो हम लिखेंगे जी हाँ, यह एक समुच्चय है। जी हाँ, यह एक समुच्चय है। अब क्यों है भैया? क्योंकि ये लिखा जा सकता है, समुच्चय रूप में लिखा जा सकता है, तो इसलिए समुच्चय है। 6वां क्वेश्चन आता है कि
लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित सभी उपन्यासों का संग्रह। तो जी हाँ, क्या लेखक प्रेमचंद ने सभी उपन्यास लिखे होंगे, उनको गिना जा सकता है? जी हाँ, उन्होंने लिखा होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक, तो हम लिखेंगे कि जी हाँ यह एक समुच्चय है। जी हाँ यह एक समुच्चय है, क्योंकि उनकी कृतियों को लिखा जा सकता है समुच्चय में। ठीक, और मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसने हमारी बेसिक की वीडियो नहीं देखी है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी बेसिक की वीडियो को देखे, जरूर देखे। अब देखिए अगली बात चलते हैं, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अब बात कह रहा है 7वां नंबर, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, यानी 2, 4, 6, 8, ये सब क्या है? ये सब समपूर्णांक हैं। तो ये इन्फिनिटी तक सभी। तो हाँ भैया, एक ऐसा भी सेट बन सकता है, तो हाँ लिख सकते हैं जी हाँ यह एक सेट है, यानी समुच्चय है, यह एक समुच्चय है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसने मेरे वीडियो को नहीं देखा है वो आई बटन पर क्लिक करके या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके हमने उसके नीचे लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके हमारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, अब 8वां नंबर क्वेश्चन जो है वो ये है कि, माफ़ करिएगा 8वां नंबर क्वेश्चन था, और फिर इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो जी हाँ यह भी एक ऐसा समुच्चय हो सकता है। जी यह एक समुच्चय हो सकता है। जी यह एक समुच्चय हो सकता है। ठीक, जी यह एक समुच्चय हो सकता है। पहला ये था, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां। और 9वां, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, जी बिल्कुल ये भी बन सकता है। माफ़ करिएगा ये 10 में, हाँ ठीक, तो ये विश्व के, माफ़ करिएगा ये 9 है, 9 है। तो 9वां नंबर, तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो हाँ जी हाँ यह भी एक समुच्चय है, यह भी एक समुच्चय हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, यह एक समुच्चय हो सकता है, क्योंकि दुनिया के सभी खतरनाक जानवरों को हैं धरती पे और गिने जा सकते हैं, नहीं गिने जा सकते हैं, तो एक ऐसे समुच्चय हम बना सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, जो कह रहा है, मान लीजिए कि a बराबर मझले कोष्ठक में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और दिया है रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रत्येक एलिमेंट अथवा नॉट एलिमेंट भरिए। मैंने कहा है कि अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे बेसिक वाले वीडियो को देखिए, या फिर वीडियो के शुरू में ही हमने आई वीडियो पे उसका लिंक दे रखा है, उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए बताते हैं, पहला सवाल जो है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो दिया हुआ है आपके सवाल। अब ध्यान से आपको बस देखना है कि a बराबर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और पहला सवाल बोल रहा है कि 5 है और यहाँ पे डॉट डॉट करके ये, और आपको बता रहा है कि या तो आप बिलोंग टू, या फिर मतलब ये अव्यव वाला आपको लगाना है, इस बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू। तो अब आपको लगाना है कि अव्यव है या नहीं है। तो मैंने आपको बेसिक में पढ़ा रखा था, आपको ये आंसर ज़रूर आएगा अगर आपने मेरे बेसिक का वीडियो देखा है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे हम एलिमेंट है ये भरेंगे। दूसरा जो है वो है कि क्या 8 एलिमेंट है ए का, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 की संख्या नहीं दी है, तो इसका मतलब एलिमेंट नहीं है ए का। तीसरा सवाल कहता है कि 0, क्या 0 एलिमेंट है ए का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई एलिमेंट, मतलब कोई भी 0 नाम का एलिमेंट नहीं है, तो भैया ये एलिमेंट नहीं है। चौथा नंबर आप देखिए, चौथे नंबर में दिया हुआ है कि क्या 4 एलिमेंट है ए का, तो जी हाँ यहाँ पे 4 देखिए पड़ा हुआ है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि हाँ ये एलिमेंट है। और ये 5 नंबर पे दिया हुआ है कि क्या 2 है एलिमेंट ए का, तो जी हाँ भैया आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 भी है, तो हम एलिमेंट लगा देंगे। छठवां नंबर क्वेश्चन जब देखेंगे तो छठवें नंबर क्वेश्चन पे देखिए दिया गया है, माफ़ करिएगा चौथा, पाँचवा और ये हाँ छठवें नंबर पे दिया है कि क्या 10 एलिमेंट है ए का, तो देखिए यहाँ पे 10 का एलिमेंट है ही नहीं, तो हम लोग लिखेंगे नॉट। और याद रखिएगा हम इसे बिलोंग टू पढ़ते हैं। ठीक, ये आपको मैंने बेसिक वीडियो में बता दिया था। बंद करो। अब हमें तीसरे में समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप में होता क्या है, मैं यहाँ पे एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि रोस्टर में आपको 2 मंझले कोष्ठक लगाने पड़ते हैं,
उसके बाद जो भी हिंदी में दिया रहेगा, सपोज दैट अगर हिंदी में दिया हुआ है कि a बराबर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, तो आपको करना क्या है, बस एक छोटा सा काम, क्या कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ऐसे करके लग देना है। तो इसको हम लोग समुच्चय निर्माण विधि पढ़ते हैं, इसको हम लोग रोस्टर विधि पढ़ते हैं। यही चीज़ आपको दिया हुआ है आपके तीसरे क्वेश्चन में, जहाँ पे लिखा गया है पहला क्वेश्चन जो कि दिया गया है, याद रखिएगा, द थर्ड क्वेश्चन ऑफ रोस्टर विधि या रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक, रोस्टर रूप में लिखना है इसे। पहला क्वेश्चन जो आपके व्हाइट बोर्ड के सामने कि a बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 और जो है यहाँ पे आप देखेंगे -3 दे दिया गया है कि लेस देन x और जो है लेस देन 7। ध्यान से देखिएगा, इस वर्ड को समझना पड़ेगा आपको कि -x जो होगा, जो भी x आने वाला है सवाल में, जो भी x सवाल में आ रहा है वो x -3 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। तो इस तरीके का जो समुच्चय बनेगा, ध्यान से देखिएगा कि -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 ये बनेंगे। और दूसरे वाले भाई साहब क्या कह रहे हैं, चलिए उन्हें भी देखते हैं। दूसरे वाले भाई साहब कह रहे हैं कि संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। इन्होंने कह दिया कि 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, इसका मतलब 1 2 3 4 5। तो ये दूसरे का आंसर हो गया। तीसरा आंसर बता रहा है आपको कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो दूसरा जो आपका आंसर बन रहा है वो देखिए, ऐसी 2 संख्याएं जिनको जोड़ने पे 8 हो। तो पहला 1 7, फिर उसके बाद क्या बनेंगे 2 6, फिर बनेंगे 3 5, फिर बनेंगे 4 4, फिर बनेंगे 5 3, फिर बनेगा 6 2, फिर बनेगा 7 1 और 8 0। तो इनको जोड़ने पे इनको जैसे वो 1 + 7 यानी 8, 2 + 6 बराबर 8, 3 + 5 बराबर 8। ठीक, तो ऐसे बता रहा है कि इनको जोड़ने पे 8 है। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर कह रहा है कि x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो ऐसी कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, अब मैं बता दूं, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो खुद को खुद से काटती हैं, जैसे 1 2 3 5 7 ये लो। तो ऐसा कौन सा है जो खुद को काट सकता, मतलब 60 की भाजक हैं। तो पहले नंबर देखिए भैया, ये 2 और 3, 2 3 ही 60 की भाजक हैं जो कि एक अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम चौथे का आंसर भी प्राप्त कर लेते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कि ई ट्रिगोनमेट्री शब्दों के सभी अक्षरों का समूह है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, या फिर नहीं बताया होगा तो देखिए, अगर कहीं पे त्रिकोणमिति जैसे लिखा है तो याद रखिएगा जब हम उसका रोस्टर विधि बनाते हैं तो हम उसी संख्या को दोबारा नहीं लिख सकते हैं। अगर कहीं पे ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है तो हम उसी शब्द को दोबारा नहीं लिख सकते हैं। सपोज दैट जब यहाँ पे त्रिकोणमिति दिया हुआ है तो आपको रोस्टर विधि में टी लिखिए, आर लिखिए, आई लिखिए, जी लिखिए, फिर उसके बाद आप ओ भी लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं, फिर आप एम लिख सकते हैं। अब आप इसमें ई तक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे आप इतनों का इस्तेमाल कर लीजिए, यमी। अब आप टी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि आपने टी लगा दिया है, आप आर नहीं लगा सकते क्योंकि आपने आर लगा दिया है, आप वाई का यूज कर सकते हैं। ये आपका जो है आंसर है। अब आपको अगला आंसर छठवां नंबर जो दिया हुआ है वो है बेटर शब्दों का समुच्चय। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि बेटर शब्द में BETTER, तो बेटर्स में आप जब इसका रोस्टर विधि में बनाने लगेंगे तो एक चीज को एक ही बार लिखना है, तो BET और R, ये आपका समुच्चय तैयार हो जाएगा। अगला हमारा जो है ये
चौथा, समुच्चय निर्माण विधि में। अब हमको अंकों से इसको हिंदी में लिखना पड़ता है, इसी को हम लोग समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। तो पहले का आंसर आप देख सकते हैं कि देखिए ये 3 का शायद पहाड़ा तो नहीं लिखा है, 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 9, 3 चौक 12 समथिंग। तो आपको लिखना है कि याक सच दैट एक्स, देखिए समुच्चय निर्माण विधि को लिखने का जो तरीका है यही है कि याक सच दैट एक्स, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा एक्स जहाँ 3 का या फिर एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है या फिर वास्तविक संख्या जो कि 3 का गुणज है या फिर सीधे सीधे धन पूर्णांक है जो 3 का गुणज है। तो x जहाँ एक 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। अब आपको बस एक चीज़ और लिखना है कि याक्स जो है वो कितने से कम है भैया, या फिर 12 के बराबर है। ठीक, ये आपको ये लिखना है, 3 का गुणज है और 12 के बराबर है। अब दोबारा आप लिखेंगे इधर, ठीक, अब इसको आप लोग लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 16, 32, कहीं देखिए 2 का स्क्वायर 1, 4 ऐसे है, तो आप लिखेंगे x सच दैट 2 पे पावर n, ध्यान से देखिएगा 2 पे पावर n और n एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, या फिर n जहाँ एक वास्तविक संख्या है, तो आप ये भी लिख सकते हैं इसके यहाँ पे n जहाँ वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, आप ये भी लिख सकते हैं कि यह n एक वास्तविक संख्या है और जो कि n बराबर है किसके, 5 तक, बिल्कुल 5 तक। देखिए 2 पे पावर n यानी 1 होगा, ठीक, तो कितना हो जाता है 2। अगर 2 पे पावर 2 होगा तो कितना हो जाएगा 4, 2 पे पावर 3 होगा तो कितना हो जाएगा 8, 2 पे पावर अगर 4 होगा तो हो जाएगा 16 और 2 पे पावर 5 हो जाएगा तो हो जाएगा 32। और यही चीज़ सेम यहाँ पे दिया गया है मेरे दोस्तों। चलिए अगला हम लोग सॉल्व करके देखते हैं जो कि तीसरा नंबर है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन फॉलो हुआ है। तो आप लिखिए x सच दैट x 5 पे पावर n जहाँ नेचुरल नंबर है और n, ध्यान दीजिएगा n जो है कम रहेगा या फिर बराबर रहेगा, कम रहेगा या फिर बराबर रहेगा किससे भैया, 4 से। ठीक, 4 से, बस एकदम आसान सी बात था। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा x सच दैट x, देखिए 2, 4, 6 किया है यानी एक सम संख्या की बात कर रहा है, तो x जहाँ सम संख्या है या सम पूर्णांक है या सम संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, सम संख्या है, तो हम इसे भी लिख सकते हैं। ठीक, जो कि अनंत तक जा रही है, इसलिए हमने वहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं लिखा है। अब यहाँ पे आप देखिए, अब इसे हम देखेंगे तो 1, 4, 9 इस तरीके से दिया गया है। तो हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे नेचुरल नंबर का ही जो है स्क्वायर लगाया जा रहा है। देखिए जैसे 1 पे स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 पे स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 2 पे स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 पे स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 पे स्क्वायर करेंगे तो 70, मतलब ऐसे करते करते ये पहुंचा है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो लिखना है आपको लिखना पड़ेगा x सच दैट n पे पावर n, बड़ा वाला n लगा दीजिए या फिर जो भी आप रियल नंबर पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सच दैट लगा के अब आपको लिखना पड़ेगा n जहाँ बराबर है 4 के, ठीक, n जहाँ बराबर है 10 के। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि रियल नंबर है तो n पे पावर कर सकते हैं और n के बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हिंदी में अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल कि x सच दैट, ठीक, n पे पावर n और n जहाँ वास्तविक संख्या है और n जो है बराबर होगा 10 के। तो आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब 5वां नंबर का पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, इसे कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध करने का मतलब होता है रोस्टर विधि में लिखने का। तो पहला सवाल जो आपको कह रहा है स्क्रीन के सामने सवाल कि a बराबर x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो एक विषम प्राकृत संख्या, तो इसका आंसर सीधे सीधे 1, 3, 5, 7 ऐसे करके ये हो गया। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है
कि b बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है -1/2 लेस देन x एंड लेस देन 9/2। तो इसके लिए आप जब अंतराल को निकालेंगे तो इसके अंदर 4 अंतराल आएंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 0, 1, 2, 3 और 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे की तरफ चलते हैं। तो लिखा है c बराबर x सच दैट x लोएल का एक शब्द, एक अक्षर है। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि हम एक ही चीज को एक बार लिख सकते हैं, तो इसका आंसर लोया हो जाएगा। ये आपके सामने है। चलिए अब अगला नंबर देखते हैं कि 5वां x सच दैट x का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले फरवरी में आपका 31 दिन नहीं होता, उसके बाद मार्च को छोड़ के अप्रैल में नहीं होता। ठीक, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में 31 के होते हैं। उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त क्या अगस्त भी होता है? जून जोड़ लीजिए, जून, जुलाई, अगस्त। तो याद रखिएगा जुलाई और अगस्त ये दोनों 31 के महीने होते हैं, तो हम इन्हें नहीं लिख सकते हैं। तो जुलाई के बाद अगस्त के बाद आता है सितंबर, फिर आता है सितंबर। ठीक, उसके बाद सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद आते हैं नवंबर भाई साहब, तो नवंबर। ठीक, ऐसे जोड़ लेते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सितंबर, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, 5 होते हैं जिनमें नहीं होते हैं, बाकी 7 में होते हैं। तो फरवरी में नहीं होता, अप्रैल में, जून, सितंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है। तो याद रखिएगा वो आपसे वॉवेल नहीं कह रहा है, आपसे केवल कंजक्शन की बात कर रहा है। तो कंजक्शन को ही लिखना है, तो ए बी सी डी नहीं, ए नहीं लिखना पड़ेगा आपको, बी सी डी ई नहीं, एफ जी एच आई नहीं, जे, और के से पहले यही लोग आते हैं। तो आपका आंसर यही है। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने 6वें की ओर, जिसमें लिखा है, देख लीजिए, मिलान करना है। आपके स्क्रीन के सामने ही रखा हुआ है, 1 2 3 6 से मिलान करना है। तो आपको बस मैं बता देता हूँ कौन किससे मिलेगा। तो याद रखिएगा जो आपका पहला वाला है वो सी से, आपको सी से मिलाना है, दूसरे वाले को आपको ए से मिलाना है, तीसरे वाले को आपको डी से मिलाना है, और चौथे वाले को आपको बी से मिलाना है। और आपका 1.1 यहाँ पे ख़त्म होता है। और आशा करते हैं आपको ये वीडियो अगर पसंद आई होगी